इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व्ड मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। इसमें चार पार्ट है। पहला पार्ट है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। ठीक है, चलिए तो हम लोग इसको पहला सिचुएशन को सॉल्व करते हैं और पता करते हैं कि आपका सिचुएशन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इन्वॉल्व हो रहा है कि नहीं इसमें। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखेंगे पहला किलोमीटर के लिए कितना फेयर है। फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर कितना है, ₹15 है। ठीक है, और आपका यदि सेकेंड के किलोमीटर के लिए कितना हो जाएगा, फर्स्ट प्लस सेकेंड का लगा दीजिए। हम लोग 2 किलोमीटर चलना चाह रहे हैं इस टैक्सी से, कितना लगेगा 2 किलोमीटर। ठीक है, फेयर फॉर 2 किलोमीटर कितना हो जाएगा, पहला का तो 15 है, उसके बाद 8 लगेगा। ठीक है, तो 15 + 8 कितना हो जाएगा, ₹23 लगेगा। ठीक है, यदि हम 3 किलोमीटर चलना चाह रहे हैं तो कितना रुपया लगेगा, फेयर फॉर 3 किलोमीटर कितना लगेगा, पहला 15, पहला तो 15 फिक्स है, प्लस में आप 8, प्लस में 8 आपका सेकेंड के लिए और थर्ड के लिए फिर से 8, कितना हो जाएगा 15, 8 23, 8 ₹31। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ रहा है। चलिए यदि हम लोग चौथा निकालना चाहेंगे, 4 किलोमीटर यदि हमको चलना है इस टैक्सी से तो कितना रुपया देना पड़ेगा, पहला के लिए तो 15 फिक्स है, उसके बाद 8 लगेगा, दूसरा के लिए 8, तीसरा के लिए 8 और चौथा के लिए 8, कितना हो जाएगा 31, 8 जोड़ दीजिए ₹39। ये बात आपको समझ में आ गई। इसी तरह ये चीज आपका आगे बढ़ता रहेगा। ठीक है, तो आपका प्रोग्रेशन क्या बन गया, 15, 23, 31, 39 डैश 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 आगे बढ़ता रहेगा। ठीक है, अब ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं, इसके आपको पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये देखिए इस दोनों को घटाएंगे। ठीक है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे, मीन्स 23 - 15 कितना आएगा, 8 आ जाएगा। उसी तरह आपका 31 थर्ड माइनस, अब इसको घटाएंगे, देखते हैं कितना आता है, 31 - 23 8 आ जाएगा। उसी तरह इसको फोर्थ, मीन्स कॉमन डिफरेंस आपका सेम आना चाहिए, गिवन आपका प्रोग्रेशन, आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो जाएगा। तो 39 - 31 क्या हो जाएगा, ये भी 8 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका देखिए सब सेम है, कॉमन डिफरेंस सेम है, मीन्स आपका गिवन आपका जो हमने अभी फाइंड किया है प्रोग्रेशन, वो क्या हो जाएगा, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपका कॉमन डिफरेंस सेम है। बिकॉज लिख दीजिएगा यहां, बिकॉज कॉमन डिफरेंस CD लिख देते हैं, इज इक्वल टू 8 है, वो सेम है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। ठीक है, एक सिलेंडर है। ठीक है, एक सिलेंडर बना लेते हैं छोटा सा समझाने के लिए। ठीक है, इसमें हम मान लेते हैं, इसमें आपका मान लेते लेट 128 लीटर इसमें आपका एयर है। ठीक है, यह हम अपने से मान रहे हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि एक बार हम लोग वैक्यूम पंप चलाते हैं, इसमें 1/4 ऑफ द एयर आपका ये निकाल देता है, रिमूव्स कर देता है। ठीक है, तो आप बताइए कि जो आपका इससे कैलकुलेशन करेंगे वो आपका सीक्वेंस आपका कैसा होगा और वो आपका प्रोग्रेशन क्या होगा। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो क्यों है। ठीक है, ये चीज़ आपको बताना है। चलिए तो हम लोग लेट एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर हमने मान लिया 128 लीटर मान लिया। ठीक है, आप इसको वी मान के बना सकते हैं। ठीक है, चाहे और भी दूसरा कोई टर्म ले सकते हैं। ठीक है, 128 लीटर मान लिए। ठीक है, अब हम लोग पहला बार पंप चलाए। ठीक है, आफ्टर फर्स्ट टाइम, अब सिलेंडर में कितना बचेगा आपका एयर, 1/4 आपका निकल जाता है एक बार हम लोग पंप स्टार्ट करते हैं तो। ठीक है, देखिए तो आपका 1/4 ऑफ कितना है इसके अंदर 128,
तो 128। अब कितना हो जाएगा, 4 3 12 और 4 दूना 8, 32 लीटर आपका निकल गया। ठीक है, तो अब बचा कितना, 128 माइनस 32, यही बचेगा ना। पहले आपका 128 था, एक बार पंप पे स्टार्ट किए 32 लीटर निकल गया, ये बचेगा कितना, 8 में से 2 गया 6 और आपका 12, ये आपका 96 लीटर बच गया। ठीक है, अब हम लोग सेकेंड बार पंप चलाते आफ्टर सेकेंड टाइम। ठीक है, अब देखिए आफ्टर सेकेंड टाइम फिर से आपका 1/4 निकलेगा। 1/4 ऑफ कितना बचा हुआ है, 96, क्योंकि रिमेनिंग बोला था सिलेंडर में। तो 1/4 ऑफ 96 कितना हो जाएगा, 24। ठीक है, 24 लीटर फिर से आपका निकल गया। तो आपका बचेगा कितना, 96 में से आपका 24 घटा दीजिए, बचा कितना 2, ये आपका 9 में से 2 गया 7, 72 लीटर बच गया। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे फिर से आपका आफ्टर थर्ड टाइम, तीसरी बार अब हम लोग पंप स्टार्ट किए, तब फिर से आपका 1/4 निकल जाएगा। 1/4 अब कितना, रिमेनिंग कितना 72, कितना हो जाए 18 चुका 72। ठीक है, चलिए कैंसिल कर देते हैं। चलिए तो आपको कितना, 72 में से फिर से हम 18 घटा लेंगे तो आपको बचेगा कितना, 8 4 12 और ये आपका बचेगा 6 में से गया 5, 54 लीटर। ठीक है, तो आपको इसके आगे आप कर सकते हैं, आप आगे खुद ब खुद। ठीक है, अब हमारा काम खत्म हो गया। देखिए शुरू में 128 था, 128 लिख दिए, दूसरा बार कितना 96 और उसका तीसरा आपका 72, ये आपका 54। ठीक है, आगे आप अपना कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब इस दोनों का डिफरेंस देखेंगे, क्या है आपका, अब कॉमन डिफरेंस सेम होगा तभी आप एपी में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 196 माइनस 128 करेंगे, 96 माइनस 128, यही तो कॉमन डिफरेंस निकलेगा। ठीक है, उसी तरह आपका 72 माइनस 96 करेंगे, 72 माइनस 96 करेंगे, आपका देखिए कितना आता है, ये आपका फिर उसका थर्ड टर्म में भी आपका 54, आगे वाला में से पीछे वाला घटाना है, 54 माइनस 72। देखिए सब सेम आ रहा है कि नहीं, यदि सेम आएगा तो आपका एपी हो जाएगा, नहीं तो आपका एपी नहीं होगा। ठीक है, इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, -32 आ जाएगा। ठीक है, इसको घटाएंगे तो आपका -24 आ जाएगा, इसको घटाएंगे तो मेरा -18 आ जाएगा। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। चलिए अब देखिए ये आपका सेम है नहीं है, ये तीनों आपका क्या है, सेम नहीं है, मीन्स कॉमन डिफरेंस आपका, कॉमन डिफरेंस नॉट सेम। ठीक है, यदि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है आपका एबव आपका प्रोग्रेशन, आपका क्या है, एबव प्रोग्रेशन इज नॉट एपी, इज नॉट एपी। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग when it cost ₹150 for the first meter and rises by ₹50 for each subsequent meter। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि पहला आपका मीटर डिग करने खोदने का 150 रुपया है, उसके बाद आपका सब्सिक्वेंट मतलब आगे बढ़ेंगे दूसरा मीटर के लिए आपका 50 रुपया लगेगा। तो ये आपका कंडीशन जो सिचुएशन दिया हुआ है, ये आपका इसमें नंबर्स जो आपका कैलकुलेट करेंगे वो एपी बनाएगा कि नहीं, यदि बनाएगा तो क्यों बनाएगा। ठीक है, ये आपका रीजन भी देना है यहाँ। चलिए तो हम क्या करते हैं, कॉस्ट ऑफ डिगिंग ऑफ, यही आपको फाइंड करना है फॉर फर्स्ट मीटर। ठीक है, 1 मीटर हमारा यदि हमको खुदवाना है तो क्या करना पड़ेगा, कितना रुपया देना पड़ेगा, 150 रुपया। ठीक है, यदि हम लोग को 2 मीटर आपको खुदवाना है, 2 मीटर, तो कितना रुपया लगेगा, पहला मीटर के लिए तो आपका 150 रुपया लगेगा ही, प्लस आप उसके आगे बढ़ेंगे तो दूसरा के लिए आपको कितना, 50 मीटर। ठीक है, तो अब कितना हो गया, ₹200 रुपया देना पड़ेगा। ठीक है, 150 प्लस 50 200 हो गया। उसी तरह कॉस्ट ऑफ डिगिंग ऑफ 3 मीटर, 3 मीटर हमको यदि बनाना है, आपको खुदवाना है तो कितना रुपया लगेगा, 150 तो पहला का, उसका 50 रुपया लगेगा, मीन्स कितना हो जाएगा, 250 रुपया हो जाएगा। ठीक, यदि हम लोग को 4 मीटर खुदवाना है, गड्ढा करवाना है, तो आपको क्या कितना रुपया लगेगा, देखिए
पहला तो आपका 150 लगेगा पहले मीटर के लिए, उसका 50-50, ये सेकेंड हो गया, ये थर्ड के लिए 4 मीटर है, तो आपका चौथा के लिए भी 50, ये आपका कितना हो जाएगा 300 रुपया हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए तो आपका यहाँ पर प्रोग्रेशन बना 150, 200, 250, 300 डैश डैश डैश, आगे आपका 350 ये सब हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कॉमन डिफरेंस देखिए, यहाँ पे देखिए 200 माइनस कॉमन डिफरेंस यदि सेम है तो आपका एपी हो गया, नहीं तो गलत, ये आपको 50 आ गया। यहाँ पे देखेंगे फिर से 250 माइनस 200 फिर से 50, इसमें देखेंगे कितना होगा 300 माइनस 250 फिर से 50। ये देखिए सब सेम है, अब कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, हेंस एबव प्रोग्रेशन इज एपी, ये लिख सकते हैं, हेंस एबव प्रोग्रेशन इज एपी। ठीक, ये आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट है, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹10,000 is deposited at compound interest at 8% पर एनम। ठीक, अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का, A = P × 1 + R/100 का पावर n। ठीक है, n यहाँ पे ईयर है, R आपका रेट है। ठीक है, चलिए तो आपका यहाँ प्रिंसिपल तो ये होगा। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन में आपका प्रिंसिपल आपका 10,000, रेट आपका 8%। ठीक है, एन तो आपका ईयर हम एक साल के बाद लेंगे। ठीक है, चलिए जैसे हम लोग आफ्टर 1 ईयर क्या हो जाएगा आपका अमाउंट बताइए, P × 1 + R/100 का पावर n। ठीक है, अब देखिए एक साल के बाद हम n के यहाँ पर 1 डालेंगे। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, ये तो P के यहाँ पर 10 से डाल दिए, 1 + R आपका 8 बटा में 100, n के यहाँ पर तो 1 आएगा। ठीक है, ये आपका हो गया पहले साल के लिए। आफ्टर 2 ईयर, आफ्टर 2 ईयर क्या हो जाएगा अमाउंट, वही फिर से फॉर्मूला P × 1 + R/100 का पावर n, बस n के यहाँ पर क्या होगा 2 हो जाएगा, n क्योंकि ईयर्स है, तो आपका 10,000 × 1 + R के यहाँ पे वही 8/100 हो, यहाँ n के यहाँ बस 2 करना है, बस इतना हो गया। उसी तरह आफ्टर 3 ईयर्स आगे इस तरह बढ़ेगा, अमाउंट क्या हो जाएगा 10,000, इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं 1 + 8/100 का पावर क्यूब। ठीक है, चलिए हम इतना ही लेते हैं बस, आगे आप और भी कर सकते हैं डैश डैश डैश। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपका जो ये वाला टर्म है, ये देखिए इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है, 10,000 × 1 + 8/100, ये पहला टर्म आ गया। दूसरा आपका नीचे वाला 10,000 × 1 + 8/100 का होल स्क्वायर। तीसरा आ गया आपका 10,000 × 1 + 8/100 का पावर 3, उसका डैश डैश। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में। अब देखना है कि इस दोनों का भी कॉमन डिफरेंस हमको चेक करना है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं। तो कॉमन डिफरेंस, यहाँ कॉमन डिफरेंस, इसको भी घटाइएगा। ठीक है, तो ये आपका कॉमन डिफरेंस आएगा। ठीक है, यदि आपका ये दोनों बराबर हो जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा एपी हो जाएगा, यदि नहीं बराबर होगा तो आपका एपी नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे इस दोनों घटाएंगे और इस दोनों को घटाएंगे। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस आपको बराबर नहीं आएगा, यहाँ पे आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा वैल्यू। ठीक है, कैलकुलेशन है बस, इसको आप कैलकुलेट करके आप चेक कीजिएगा, तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पे सेम नहीं आएगा। ठीक है, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आएगा, मीन्स आपका ये एपी नहीं होगा। ठीक है, एपी नहीं फॉर्म करेगा। इस दोनों को घटा लीजिएगा और इस दोनों को घटा लीजिएगा, डिफरेंस आएगा। देखिए दोनों आप सेम नहीं आएगा तो आपका एपी नहीं होगा। ठीक है।